सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वन वर्ड यानी कि भाई ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और हमारा आ सकता है किसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम लोग वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डेवलप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प है कि भैया बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, दोनों कॉन्वेक्स है कि दोनों कॉनकेव है, ठीक है। तो देखो, कन्वर्ज का मतलब होता है, ठीक है, मोड़ के एक जगह ले आना, ठीक है। तो भैया मोड़ा कौन, पहले कौन मोड़ा, पहले मुड़ा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा कहलाएगा क्या, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हो गया, कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस एक ही चीज है। क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं, ठीक है, मिरर में कौन कन्वर्ज करता है, तो भाई मिरर में हमारा जो कन्वर्ज करता है वो है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव और कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर सेम है, ठीक है। तो यानी अगर कन्वर्जिंग लेंस आता है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कन्वर्जिंग मिरर आता है तो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक इसका उल्टा हमारा हो जाएगा क्या भाई, ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है। तो ये लाइट रे आई, ठीक है, और ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है, लाइट रे डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो ये कहलाया हमारा डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स के केस में होगा, ठीक है, इस केस में भी लाइट रे डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाया डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये भैया कभी नहीं भूलना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या हो गया भाई हमारा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे कॉनकेव होगा, कॉनकेव नहीं लिखे क्या कहीं, हाँ कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। उसी तरह डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, कॉनकेव लेंस होगा। क्लियर हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। और डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो डाइवर्जिंग का मतलब ये नहीं कि दोनों सेम होगा, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस की बात आती है तो कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग मिरर की बात आती है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस की बात आती है तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर की बात आती है तो कॉनकेव मिरर होगा। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारा आया हुआ है, ठीक है, 2024 नहीं 2021 में आया हुआ है, ठीक है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया भाई कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होगा, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक, कन्वर्ज कर दे रहा है मतलब कि ये कौन सा मिरर हो गया भाई, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। कन्वर्जिंग यानी कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। तो भैया इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया जाए, किस जगह पे प्लेस कर दिया जाए कि जो हमारा इमेज बने वो कैसा बन रहा है भाई, वर्चुअल बने, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल बोल रहा था मतलब इरेक्ट ही होगा। तो भैया जो हमारा केस मैंने पढ़ाया था, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हमारा स्क्रॉल करके, ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, ठीक है, वो देख लें, केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर का। तो उस केस में हम जो है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा वर्चुअल एंड इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो इसका आंसर होगा 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर या बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है कॉनकेव का भी है, ये भी सीबीएसई 2022 में आया था, कोरोना के बीच में ही कहीं आया था, उसके बाद 2020 21 में आया था, 20 में आया था, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है कैंडल है जो कि रख दिया गया है कॉनकेव मिरर के कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया है। पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बोल रहा है कि भैया इन चारों में से कौन सा जो है इस अबव डायग्राम के लिए नहीं सही। पहला, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है। तो भैया पहले हम थोड़ी डायग्राम बना लेते हैं। सबको पता है भाई जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है, तो इमेज भी वहीं बनता है, ठीक है, मतलब वहीं बनेगा सेम साइज का, ठीक है ना। तो पहला बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल, बिल्कुल गलत है, इमेज रियल नहीं है, नहीं, इमेज फॉर्म इज रियल, ठीक है। अच्छा नहीं सही है, सॉरी, इन सब चीज़ों में नहीं सही है, तो भाई सही है, इमेज रियल बनेगा, ठीक है, इमेज रियल बन रहा है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड इज एट द डिस्टेंस इक्वल टू द, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ फोकल लेंथ, ये भी सही है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के डबल पे ही इमेज बन रहा है, मतलब ये भी सही है, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, इमेज जो है बड़ा बन रहा है, तो भैया इमेज बड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, इमेज सेम साइज का बन रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, इमेज इज इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज्ड, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन सही है लेकिन हमसे इसमें पूछ रहा है कि गलत ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इसके लिए सही नहीं है, तो ये दोनों सही थे। एक और ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन डी, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा, तो क्लियर हो गया। तो भाई ये याद रखना, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो हो सकता है ट्रू भी पूछ सकता है, तो ट्रू पूछ देगा तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन बोर्ड में सही होते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप उसको जो एक ऑप्शन जो सही है वो भी करेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किया करो, ठीक है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर गलत आ जाता है जो कि संभावना बहुत कम है तो उस पर सबको नंबर मिल जाता है, इसलिए क्वेश्चन मत छोड़ना, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और देखते हैं क्या है भाई वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, तो उस क्वेश्चन में देखो क्या है, इन द डायग्राम ऊपर शो हो रहा है N1 N2 एंड N3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 मीडियम 3 है, ठीक है। तो कह रहा है विच वन इज द ट्रू फॉर दिस केस। तो भैया यहाँ से तुम ध्यान से देख रहे हो, जब जो है हमारा मीडियम
2 टू मीडियम 3 जा रहा है तो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ज़्यादा बेंड हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि N3, ठीक है, इज ग्रेटर देन N2, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरे मीडियम, सबसे ज़्यादा जो डेंसर मीडियम है वो मीडियम 3 ही है, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन यही होगा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 का होगा, ठीक है। N2 इज लेस देन N3, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। N1 इज इक्वल टू N2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट बेंड कर रही है, ठीक है। N1 इज ग्रेटर देन, नहीं, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, ठीक है, यानी कि N2 डेंसर है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि N3 ज़्यादा डेंसर है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।